उत्तर प्रदेश का शाहजहाँपुर में 12 साल की एक लड़की जो अपने जीजा और अपनी बहन के साथ रहती है। जीजा और बहन मजदूरी करने जाते हैं। इस दौरान होता यह है कि पड़ोस के दो लड़के जिनकी उम्र लगभग 18-20 साल थी, दोनों भाई थे सगे, वो दोनों उस लड़की के संपर्क में आते हैं, उसके साथ कुछ हरकत करते हैं, लेकिन लड़की जो है वो समझती नहीं कि गुड टच बैड टच क्या है। लगभग 7 महीने बाद वो जब उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं लड़के, तो लड़की की तबीयत खराब होती है, अस्पताल ले जाते हैं, तो सभी तरह के टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि लड़की जो है वो माँ बनने वाली है। उसकी जीजा और बहन जो है वो तनाव में कि ये क्या हुआ, छोटी सी बच्ची है। वो बोलते हैं कि बच्ची को सुरक्षित रखने के लिए आप एक काम कीजिए, हमारे समाज में छवि खराब हो जाएगी और दुनिया क्या कहेगी। तो वो डॉक्टर से कहते हैं कि बच्चा जो है वो गिरा दिया जाए। डॉक्टर जो बोलते हैं कि अब समय काफ़ी आगे जा चुका है और बच्ची जो है, अगर बच्चा गिराया गया तो बच्ची की जान भी जा सकती है। तो होता यह है कि जीजा और बहन उस बच्ची को लेकर शाहजहाँपुर से कहीं दूर चले जाते हैं, उसकी परवरिश करते हैं और इस दौरान लड़की 13 साल की हो जाती है और एक लड़के को जन्म देती है। अब उस लड़के को रखे कौन? तो शाहजहाँपुर की एक ऐसा परिवार की तलाश की जाती है जिसे लड़के की ज़रूरत है, जैसे वारिस की ज़रूरत है। तो उसकी जीजा और बहन कहते हैं कि ये हमारा बच्चा है और आप इसे गोद रख लीजिए। तो उसे गोद देने के बाद उसके जीजा और बहन वे भी दूर चले जाते हैं और बच्ची की परवरिश लगातार जारी रहती है। और बच्ची को खासकर अच्छी बात है कि पढ़ाया लिखाया जाता है। बच्ची जब 20 साल की हो जाती है तो इस दौरान उसकी किसी और लड़के से शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद 1 साल बाद यानी 21 साल की उम्र में वह फिर एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तो बात जो है पुरानी वो कहीं न कहीं खुल जाती है। शाहजहाँपुर में बात चलती है कि एक लड़की थी, 12 साल की थी, उसका रेप हुआ था और वो कुंवारी माँ थी। तो ये बात धीरे धीरे उसके पति के कानों तक पहुँच जाती है। पति पता चलता है कि मेरी पत्नी जो है वो पहले भी माँ बन चुकी है और 12 साल की उम्र में माँ बन चुकी है। तो वो उसकी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरा घर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा चरित्र जो है वो ठीक नहीं है। तो वो बच्ची को, यानी जो बड़ी हो चुकी है लगभग 22 साल की, उसे उसके लड़के के साथ घर से बाहर निकाल देता है। अब वो जो लड़की है वो दर ठोकरें खाती है, लेकिन पढ़ी लिखी है तो वो कहीं पर काम ढूंढ लेती है। इस दौरान सबसे बड़ी बात है कि जो 8 साल पहले की घटना थी, वो घटना उस परिवार को भी पता चल जाती है जिसने बच्चा गोद लिया। वो भी उस औरत को ढूंढते हैं और उसके पास जाते हैं कि हमें कुंवारी माँ का बच्चा नहीं चाहिए। यानी घटना के 7-8 साल बाद जब वो बच्चा 8 साल का हो चुका था, कुंवारी माँ का बच्चा, उसे वापस उसकी माँ को सौंप दिया जाता है। अब ऐसी औरत जिसके साथ 12 साल की उम्र में बलात्कार हुआ, 13 साल की उम्र में वह बिन ब्याही माँ बनी, उसके पास 2 बेटे, जिसमें एक की उम्र 1 साल और एक की उम्र 8 साल। वो शाहजहाँपुर से दूर लखनऊ चली जाती है, पढ़ी लिखी थी, काम भी करती है और बच्चों को बड़ा करती है। अब जो बिन ब्याही माँ का लड़का जो है वो 27 साल बाद उसके पास भी ये बात पहुँच जाती है कि मेरी माँ जो है बिन ब्याही माँ थी और मैं उससे पैदा हुआ बेटा हूँ। तो उसकी माँ से कहता है कि बताओ माँ, बताओ कि मेरा बाप कौन है। तो माँ जो है बताती नहीं, वो उसे इस तरह से रोकती है कि क्या करेगा जानकर, अगर पता भी चल जाएगा तो क्या होगा। तो बोलता नहीं, मुझे पता करना है कि मेरा बाप कौन है। तो बताती है कि मैं 12 साल की थी जब मेरे साथ ये घटना हुई। तो बोलता है कि नहीं, अब हमको पुलिस के पास जाना पड़ेगा। तो माँ जो है अपने बेटे की बात मान लेती है, लखनऊ पुलिस के पास जाती। तो लखनऊ पुलिस जो है उसको मना कर देते हैं कि ये घटना जो है इसकी कोई सच्चाई नहीं है, मनगढ़ंत भी हो सकती है, तो आप एक काम करिए, शाहजहाँपुर जाइए। तो शाहजहाँपुर जाकर पुलिस के पास बताती है कि मैं कुंवारी माँ बनी थी और 2 लड़के थे, तो पता ये है ऐसे व्यक्ति हैं। तो पुलिस उसे मना कर देती है। और इस दौरान वो जो लड़की है, जो बच्चों की माँ है, वो उन दोनों के मोबाइल नंबर भी ढूंढ लेती है जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया था। अब होता यह है कि वो दोनों जो है मोबाइल पर गालियाँ देते हैं, कहते हैं कि आज के बाद फ़ोन किया तो जान से मार देंगे। तो उसे लगता था कि मुझे ऐसे न्याय नहीं मिलेगा।
अब जो बेटा है वो कोर्ट में जाता है, उसकी माँ से फाइल करवाता है कि मेरे साथ उसकी माँ के साथ 27 साल पहले बलात्कार हुआ है और बलात्कार का आरोपी कौन है ये भी पता करना है और मेरा बाप कौन है ये भी पता करना है। तो कोर्ट ये आदेश देती है कि पुलिस को कि सबसे पहले तो प्रकरण दर्ज किया जाए। अब कोर्ट में केस चलता है। हालांकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता उन दोनों लड़कों को जिन्होंने 12 साल की बच्ची से बलात्कार किया था, लेकिन कोर्ट ये आदेश देती है कि दोनों का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। दोनों जो आरोपी थे उन दोनों का डीएनए टेस्ट करवा जाए, उसके बाद इस लड़के का डीएनए टेस्ट करवा जाए और पता लगा जाए कि इसका बाप कौन है। तो कोर्ट ने आदेश दिया है कि डीएनए टेस्ट होगा। तो कोर्ट उस महिला से पूछती है कि आप क्या चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं? तो वो कहती कि मेरा बेटा जो भी चाहेगा मेरी उसमें अनुमति है। वो चाहेगा कि इन्हें सज़ा मिले तो वो भी मुझे मंजूर है, और वो चाहेगा कि उसे उसका बाप का नाम मिले तो वो भी मुझे मंजूर है। वो अपने बाप के साथ रहना चाहे तो भी रह सकता है, और उसका बाप उसके साथ उसे बाप का नाम देना चाहता है तो वह भी मुझे मंजूर है। तो कुछ ही दिनों में डीएनए टेस्ट सामने आएगा और क्लाइमेक्स जो है वो इस बात पर टिका हुआ है कि जब उस बेटे को पता चलेगा कि मेरा इन दोनों में से मेरा बाप कौन है तो क्या स्थिति बनेगी। तो ये थी आज की कहानी और पिक्चर अभी बाकी है। जब भी इस घटना का आखिरी दौर आएगा हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे।